रिंटू पटेल, गजेंद्र प्रजापति, गीता पटेल, लोकेंद्र, राज आर्यन, प्रंजल, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, दिख रहा है क्या एकदम के आवाज़ और क्लियर है? वो वीडियो क्लियर है क्या, पहले ये बताओ। नरेंद्र गुड इवनिंग। वासु आए। सर टाइम हो ही गया है, हो गया टाइम। हाँ, कल वाला वीडियो फर्स्ट बेसिक क्लास देखी, समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। समझ में आ गई है तो इस क्लास को शुरू करें। वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसको समझे बगैर आप क्वेश्चन को हल करना बहुत ही कठिन होगा आपके लिए। गुड इवनिंग प्रंजल। हम्म 740 आंसर भी बता दिया, अच्छी बात है। हिमांशु गुड इवनिंग। गौरव गुड इवनिंग। शुरू करें क्लास। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। किसी आयताकार खेत के चारों ओर तार घेरने का खर्च क्या होगा। यानी कि अपने कोई भी खेत होता है ना, ठीक है, उसके चारों ओर अपन को तार लगानी है। ठीक है, यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 22 मीटर तथा 15 मीटर हो। खेत की लंबाई चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर और 22 मीटर, जबकि प्रत्येक मीटर घेरने का खर्चा कितना है, 10 रुपये का। 1 मीटर घेरोगे आप, तार लगाओगे तो उसका खर्चा लगेगा 10 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना लगेगा ये आपको बताना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ enclosing a rectangle field with wire if the length and breadth of the field are 22 meters and meters respectively, while the cost of the financing it per meter is rupees 10। हाँ, गुड इवनिंग स्वयं राज आर्यन। राज आर्यन 740, स्वयं 740, चंद्रवीर गुड इवनिंग, नरेंद्र 740 रुपये। हाउ आर यू सर, आई एम फाइन। पुष्कर गुड इवनिंग, वासु बी ऑप्शन 640, अक्सन साहू 740, प्रंजल 740। गजेंद्र प्रजापति 740, प्रंजल झाला 740। अभय भी बता रहा है 640, अर्पिता 740, यानी कि सी ऑप्शन। गौरव ब्लर हो रहा है। शशांक गुड इवनिंग। हाँ भाई, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसको ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत है अपने पास। ये आयताकार खेत है, ठीक है, ये आयताकार खेत है जिसकी लंबाई दी हुई है 22 मीटर और चौड़ाई हमें दी हुई है 15 मीटर। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि अगर हमें पूछा है कि अगर इसके चारों ओर तार करते हैं, ठीक है, कोई भी तार करते हैं, तो उस तार को खड़ने में कितना खर्च आएगा जब 1 मीटर तार लगाने में 10 रुपये आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना है जो तार लगेगी वो बाहर बाउंड्री के ऊपर लगेगी, यानी कि यहाँ पर लगेगी और बाउंड्री के ऊपर लगेगी। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उस आयताकार का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। और परिमाप मैंने आपको कल
आयत का परिमाप अगर फॉर्मूला याद है तो भी आप कर सकते हो, नहीं भी याद है तो भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हम आयत के जो परिमाप का फॉर्मूला है, वो परिमाप के फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी है 22 प्लस 15। ठीक है, 22 में से 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37 को 2 से गुणा करेंगे तो 37 दूनी 74, कितना आ जाएगा 74। अब देखो टोटल जो परिमाप है वो 74 मीटर है, 74 मीटर है। और हमें क्या कहा गया है 1 मीटर तार लगाने में कितना खर्च आ रहा है 10 रुपये। तो 74 मीटर तार लगाने में कितना खर्च आएगा, तो 74 इंटू 10 यानी कि 740 रुपये। अब देखो सीधा परिमाप ना पूछकर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, किसी बच्चे ने बाकी वालों को देखकर आंसर दिया है तो गलत बात है, बाकी खुद ने जिन्होंने अपनी ओर से आंसर दिया है वो एकदम सही है। समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। सो इजी, बिल्कुल बहुत ही इजी है। हरिराम टू मैंने सोल्व किया था, अच्छी बात है सोल्व किया तब तो। प्रंजल ने फुल सॉल्यूशन भी बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर ज्ञात करना था, बाद में पेरीमीटर जितना भी आए उसको 10 से गुणा करना होता है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक आयताकार घास के मैदान के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कोई खेत है या मैदान है आयताकार, उसके बाहर चारों ओर 1.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। यदि मैदान की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 12 मीटर हो तो रास्ते में टाइल बिछवाने का खर्च कितने रुपए होगा। यदि टाइल बिछवाने में प्रति वर्ग मीटर 7.50 रुपये लगता है, यानी कि वही का वही पूछा है। यहाँ पर हमें एरिया ज्ञात करना पड़ेगा और वहाँ पर पेरीमीटर ज्ञात करना पड़ता था, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड हैज़ ए पाथ 1.5 मीटर वाइड around it if the length and breadth of the field are 20 meters and 12 meter respectively, then what will be the cost of laying tiles on the road if the circumstance in laying the tile। जल्दी बताइए कितना आंसर होगा आपका। प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। प्रंजल को भी नहीं आया। स्वयं 788 यानी कि ऑप्शन बी बता रहा है। ठीक है, जसवंत से नहीं आया। ठीक है सर, इसमें पेरीमीटर निकालना है क्या, क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब आप देखो क्या निकालना है। वासु नहीं आया। मिल्ली सी ऑप्शन बता रही है 777 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और राशि को नहीं समझ में आया। रुद्र प्रताप को नहीं आया। गुड इवनिंग मिल्ली। अक्षंत को नहीं आया। लोकेंद्र 788 बता रहा है और हरिराम सी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हमें क्या कहा गया है कि एक आयताकार कोई मैदान है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 20 मीटर और 12 मीटर, यानी कि 20 मीटर ये लंबा है
और 12 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है, 20 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये आया। अब क्या गया कहा है कि मैदान के चारों ओर 1.5 मीटर है वो आपकी चौड़ी रोड बना। पर देखिए यहाँ पर एक बाहर एक रोड बना दी है। अब ये रोड बना दी है तो इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 1.5 मीटर। भले कैसे भी ज्ञात करो, चौड़ी है 1.5 मीटर तो सबकी ओर से 1.5 मीटर ही चौड़ी होगी। तो यहाँ पर 1.5 मीटर इनके बीच की दूरी है। अब आपको पूछा है कि जो ये बीच रोड बनाई है, रोड बनाने के बाद में जगह है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर वहाँ रोड पर टाइलें लगाते हैं तो वहाँ पर टाइल का खर्चा कितना आएगा, जब 1 मीटर टाइल बिछाने के लिए, 1 वर्ग मीटर टाइल बिछाने के लिए 7.50 रुपये लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसके जो बीच है ना, दोनों के बीच वाला रोड है ना, जो कि यहाँ पर मैं गुलाबी पेन से लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर उसका एरिया कितना होगा, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। जब एरिया निकल जाएगा तब तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, जब हम इस बड़े वाले आयत, क्योंकि ये रेड पेन से मैंने जो बड़ा आयत बनाया है जो बाहर की ओर है, उसमें से जो छोटे वाले आयत को घटा देंगे तो बीच वाला जो बचेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले की भुजा कितनी है तो हमें पता नहीं है, बड़े वाले की भुजा कितनी है ये तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर अंदर वाला है वो कितना है, 20 है, यानी कि यहाँ पर समझना कि देखो यहाँ पर अंदर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी लंबाई कितनी है, 20 है। अब देखो यहाँ पर बाहर आ रहा है तो ये भी 1.5 मीटर बाहर आ रहा है और इधर भी 1.5 मीटर आ रहा है, तो 1.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे, 1.5 और 1.5 टोटल 3 मीटर बाहर आ रहा है। तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे, 23 मीटर हो जाएगा। तो इसके बड़े वाले की जो लेंथ होगी वो 23 मीटर होगी। वैसे वैसे यहाँ से लेकर जो इसकी चौड़ाई है छोटे वाले की, ये 12 मीटर है। अब 12 मीटर ये और 3 मीटर इधर भी बाहर जा रहा है और 3 मीटर इधर भी बाहर आ रहा है, तो 3 और 1.5 और 1.5 टोटल 3 मीटर बाहर आ रहा है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो बड़े वाले आयत की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। अब देखो बड़े वाले की लंबाई आ गई 23 मीटर और बड़े वाले आयत की चौड़ाई आएगी 15 मीटर। अब हमें बीच वाले रोड का ज्ञात करना है, तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दो। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपको पता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ये बड़े वाले में से और इसमें से छोटे वाले को घटाना है तो उसका भी लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो तो बड़ा वाला कितना आ रहा है, तो बड़े का कितना लंबाई कितनी है, 23 है, तो 23 गुणा 15 माइनस 20 गुणा 12। ठीक है, तो 23 को 15 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45, हासिल 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34, 345 हो रहा है, माइनस 12 दूनी 24 और पीछे जीरो का जीरो। तो 345 में से 240 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पर 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105। अब यानी कि रोड है ना, बीच वाली रोड, उसका टोटल एरिया कितना आ गया, उसका एरिया आ गया 105 आ गया, 105 वर्ग मीटर आ गया। अब 1 वर्ग मीटर के लिए कितनी है, 7.5 है, 7.50 रुपये, यानी कि 7.5 रुपये। तो उसको 105 से गुणा करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो टोटल 105 है, उसको 7.5 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, ठीक है, जीरो है, यहाँ पर हासिल आ जाएगी, 25 पूरा होगा, 5 एकम 5, ठीक है। फिर क्रॉस का मल्टीप्लाई, फिर 7 से गुणा करेंगे तो 35 और 7 एकम 7, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 7 8 7 और बीच में पॉइंट एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर एक अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 787.5 रुपये। तो 787 पूरे रुपये, 787 तो पूरे रुपए हो गए और ऊपर 50 पैसे हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो
एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अर्पिता ए ऑप्शन, मेघना ए। प्रंजल अब बता रही है आई एम रॉन्ग, आई एम राइट। हिमांशु नहीं आया, इजी था बिल्कुल। समझ में आ गया क्या? नहीं आया तो एक बार वापस से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभय को नहीं आया, ठीक है। और भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? गौरव को नहीं आया, रोशनी को समझ में नहीं आया, जसवंत सिंह को नहीं आया, नरेंद्र को समझ में नहीं आया, हरिराम को भी समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार कमेंट में ऑफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि क्या किया है। देखो, पहले जो एक आयताकार घास का मैदान है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक और चित्र बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये एक आयताकार घास का मैदान है, ठीक है। जो लाल पेन से बनाया है, ये एक आयताकार घास का मैदान है। अब उसके बाद क्या कहा है कि आयताकार घास के मैदान के चारों ओर बाहर की ओर 1.5 मीटर लंबा एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यानी कि चारों ओर से 1.5 मीटर चौड़ा, यानी कि यहाँ से भी में इसको काउंट करेंगे तो भी 1.5 आएगा, यहाँ से भी इसको करेंगे तो भी 1.5 मीटर चौड़ा है, इसको भी करेंगे तो 1.5 मीटर चौड़ा है, और यहाँ से भी करेंगे तो 1.5 मीटर चौड़ा है। अब हमें क्या कहा गया है कि बीच में जो रोड है ना, बीच में जो ये रास्ता है ना, ये नीली पेन से दिख रहा है, ये जो हरे वाले पेन और लाल वाले पेन के बीच में जगह है, ये रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि उसमें अगर टाइलें बिछानी है तो कितना खर्च लगेगा। तो उसमें टाइलें बिछा रहे, यानी कि पहले तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो इसकी लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये बड़ा वाला जो हरी पेन से बनाया हुआ है, इसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच वाला बच जाएगा। अब जो लाल वाला दिया हुआ है, इसकी तो लंबाई चौड़ाई दी हुई है कि इसकी 20 लंबाई है और 12 चौड़ाई है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको मैंने अभी बताया था कि ये कितने मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर चौड़ा है। यानी कि यहाँ से भी 1.5 मीटर चौड़ा है और यहाँ से भी 1.5 मीटर चौड़ा है। तो 1.5 और 1.5 टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। तो 20 में 3 को जोड़ेंगे, यानी कि बड़े वाले आयत की लंबाई आ जाएगी, यानी कि 23 है वो लंबाई आ जाएगी। बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी? 23। वैसे वैसे देखो, यहाँ ऊपर 1.5 मीटर चौड़ा है और नीचे भी 1.5 मीटर चौड़ा है। तो 1.5 और 1.5 3 मीटर टोटल लंबा है। तो 12 में से 3 को जोड़ेंगे तो 15, ये इसकी बड़े वाले आयत की चौड़ाई आ जाएगी 15 मीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल रोड का ज्ञात करना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होगा। तो ये क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि बड़े वाले आयत की लंबाई चौड़ाई, उसमें से अगर छोटे वाले लंबाई चौड़ाई के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके घटा देंगे तो बीच वाला जो रोड है उसका आ जाएगा। तो बड़े वाले आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 23 गुणा 15 फिर माइनस 20 गुणा 12, यानी कि छोटे वाले आयत की। फिर 23 को 15 से गुणा करेंगे तो 345 आएगा। तो 345 माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया? तो 240। इन दोनों को घटाएंगे तो बीच वाले रोड की टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 105 मीटर स्क्वायर आएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 है, तो 105 का कितना होगा? तो 105 से 7.5 को गुणा करेंगे तो 787.5 आंसर आएगा, यानी कि 787 रुपये और 50 पैसे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 मिनट इसको साफ कर देते हैं। हाँ, अब कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि दो समान क्षेत्रफल वाले खेतों की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 40 मीटर है। यदि दूसरे खेत की लंबाई 50 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? इफ़ in two field equal area, the length and breadth of one is 35 meter and 40 meter respectively, the length and other field is 50 meter, what will be the breadth। यानी कि समझने की बात यहाँ पर ये है कि आपके आसपास दो खेत है, ठीक है, तो यहाँ पर खेत दिए हुए दो, ठीक है। अब दोनों में खास बात क्या है, दोनों का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो दोनों का बराबर है, ठीक है। जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो दोनों का बराबर है। एक में हमें लंबाई चौड़ाई दी हुई है, इसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर लंबाई है और 35 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। ये आगे पीछे लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लंबा होगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, यानी कि 40 35 से बड़ा है तो 40 लंबाई होगी और 35 है वो चौड़ाई होगी, ठीक है। और दूसरे की लंबाई दी हुई है 50, हमें पूछा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों का जो एरिया है वो बराबर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दो समान क्षेत्रफल वाले खेतों में एक की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर एवं 40 मीटर है। यदि दूसरे खेत की लंबाई 50 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी? इन टू फील्ड ऑफ इक्वल एरिया द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वन इज 35 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। if the length of the other field is 50 meter then what will be the breadth? हाँ, प्रंजल, राशि, अर्पिता ए ऑप्शन बता रहे हैं, तनिष्का ए ऑप्शन, पवन कंवर ए, स्वयं डी ऑप्शन, लोकेंद्र सी ऑप्शन और दिनेश पाल ने फुल सॉल्यूशन के साथ बता दिया है 28 मीटर ए ऑप्शन। अभय ए बता रहा है, मेघना ए बता रही है, वासु ए बता रहा है। देखो मुझे एक चीज़ लगती है कि आप में से काफ़ी बच्चे हैं ना जो बाकी वालों के आंसर देख देख कर रहे हो, आप अपने हिसाब से आंसर नहीं दे रहे हो। बाकी वाले सारे ए दे रहे तो आप भी ए दे रहे हो, कोई डी दे रहा है तो सारे के सारे डी दे रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि आज की बात मैं आपको बताता हूँ कि आज दोपहर के जो 3 बजे क्लास थी आपकी, 3:20 पर थी, ठीक है, तो उसमें मैंने क्लास ली जिसमें मतलब कि नंबर सिस्टम का आपका था, ठीक है, टेलीग्राम पर ही ली थी, तो नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया। उसमें मैंने आपको मतलब कि स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान दोनों पढ़ा के रखा था, उसका मैंने क्वेश्चन भी समझाए थे। और बाद में जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तो सारे मतलब काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि क्लास बहुत ही अच्छी थी, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये इतने दिन तो कोई नहीं बोलता, आज पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, सारे के सारे समझ में आ गए, समझ में। तो मैंने सोचा कि आज एक क्वेश्चन देते हैं इनको, तो मैंने इस सिंपल आपको जातीय मान का क्वेश्चन दिया था, ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू ज्ञात करनी थी, सिर्फ जातीय मान का क्वेश्चन था, वो मैंने पूछा था। तो उस से मैंने बाद में रिजल्ट देखा तो जो जो बच्चे बता रहे थे ना कि मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया, उन्हीं के आंसर गलत थे, उन्हीं ने उस क्वेश्चन को गलत किया था। अब उनको जातीय मान नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि ये तो सबसे पहले सीखना है। इसमें नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन आएगा जातीय मान, स्थानीय मान का या फिर अंकों से बनने वाली संख्या का, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिर भी आप अभी भी गलत कर रहे हो तो फिर कैसे चलेगा।
जाति मान तो सबसे मतलब बेसिक है, संख्या पद्धति में सबसे बेसिक है। और आप मतलब कि वही अभी भी वही गलत कर रहे हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, उसमें से काफ़ी बच्चे तो उसका स्थानीय मान बता रहे हैं। अब देखो इसका ज्ञात करते हैं, उसका छोड़ देते हैं अभी। अब देखो दोनों जो समान क्षेत्रफल है, यानी कि दोनों का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो दोनों का समान होगा। तो दोनों ही आयत है। क्या है? दोनों आयत है। ठीक है, आयत हमें कैसे पता चला? तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी हुई है, यानी कि आयत है। तो आयत के लंबाई और चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होगा? तो लंबाई मतलब कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये पहले खेत का। और दूसरे खेत का भी क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो दोनों का क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा? बराबर आएगा। अब पहले वाले का कितना है? 35 × 40, यानी कि लंबाई 40 मीटर गुणा चौड़ाई 35 मीटर, तो बराबर। दूसरे खेत की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है, तो 50 मीटर। और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो ये 50 है, गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो इधर लेके आओ और में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 50 भाग में आ गया। अब भाग में आते ही जीरो से ये जीरो कट जाएगा। और 5 एकम 5, और 5 से 35 कटेगा 7 बार। तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 4 × 7। 4 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28 मीटर। आपका एकदम राइट आंसर। उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 28 मीटर होगी। हम्म पेरीमीटर। ठीक है, 28 मीटर आ गया इसका ब्रेथ। समझ में आ गया क्या? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वर्गाकार आंगन यानी कि स्क्वायर वाला दिया हुआ है का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति, या फिर हम परिमिति को परिमाप बोल सकते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, कुछ भी बोलो आपका मन करे वो। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 196 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड इट पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हाँ, दीपक, रोशनी, तनिष्का, प्रंजल 56 यानी डी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, पुष्कर भी डी ऑप्शन बता रहा है 56। प्रंजल झाला 56। समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हरिराम। डी कंफर्म, ओके। पवन कंवर डी ऑप्शन। दिनेश पाल डी ऑप्शन। हिमांशु डी। स्वयं डी। दीपक डी। पक्का कॉन्फिडेंस है? अरे भाई यहाँ पर क्लास से संबंधित बातें करो। ठीक है, अब देखो इसको। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि देखो इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर आप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 196 दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है। ठीक है, 196 दिया हुआ। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर कह सकते हो या साइड स्क्वायर कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम में।
ठीक है, साइड स्क्वायर बराबर 196। अब आपको सिर्फ भुजा ज्ञात करनी है, साइड ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर भुजा बराबर, यहाँ पर स्क्वायर है ना वो हट जाएगा और उधर रूट लग जाएगा। क्या लगेगा? रूट। अब मैंने आपको एक बेसिक बताया था कि आपको एक से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, और वो स्क्वायर यहाँ पर आपको काम आने वाले हैं। अब देखो, अगर किसी बच्चे को सीधा पता है कि 196 है, वो किसका वर्ग होता है? तो 14 का वर्ग होता है। तो 196 रूट किसका हो जाएगा? 14 का हो जाएगा। तो भुजा कितने आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 14। ठीक है, 14 आ जाएगी भुजा। अब हमें क्या पूछा है? उसकी परिमिति, यानी कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा। ठीक है, तो 4 गुना भुजा कितनी है? 4 को 14 से गुणा करेंगे तो 56 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 56 मीटर। हाँ, समझाइए, बताइए, समझ में आ गया क्या? अच्छी बात है। 1 से 50 तक याद किया है, तो किसी से मैं पूछने वाला नहीं हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, आप ईमानदारी से याद कर लेना। करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो भी बाद में दिक्कत आपको ही होने वाली है। ठीक है भाई, समझ में सबको आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दीपक बोल रहा है मुझे 30 तक याद है। 50 तक याद करो भाई, मैंने कब बोला था? 2 महीने हो गए मुझको बोले हुए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए, यानी कि कोई वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? देखो, मान लेते हैं कि ये आपका एक वर्ग है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि वर्ग में प्रत्येक भुजा को दुगुना करना है, यानी डबल करना है। तो हाँ, इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। बाद में पूछ रहा है कि इस छोटे वाले वर्ग का जितना क्षेत्रफल आएगा, उसके ये कितने गुणा बड़े वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आएगा। दीपक आ रहा है। अभय सी बता रहा है 4 गुणा। रोशनी ए बता रही है, प्रतिज्ञा ए बता रही है, मिल्ली बी ऑप्शन बता रही है 3 गुणा, स्वयं बी बता रहा है, मेघना सी, पवन को समझ में नहीं आया, राज आर्यन को नहीं आया, राशि ये बता रही है, स्वयं भी बता रहा है, प्रंजल झाला, जसवंत सिंह को समझ में नहीं आया, आयुष आश्विन डी बताएगा। आयुष आश्विन डी बता रहे हैं, यानी कि कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। और तनिष्का को नहीं आया, पुष्कर 4 गुणा बोल रहा है, दीपक ए बोल रहा है, ए होगा, लगा डी में दूंगा लिखा था। अच्छा, ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको अपन आराम से ज्ञात करते हैं। जो बच्चे बता रहे हैं ना कि इनका ये होगा, कंफर्म होगा, उनका अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होता है अभी पता करते हैं। अब देखो कि मान लेते हैं ये एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी आपको मानना है मान लो, 2 मीटर मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा भी बोल सकते हैं, साइड इंटू साइड भी बोल सकते हैं, या भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं।
तो ये आपका भुजा आ गया, भुजा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, यानी कि छोटे वाले का कितना आ गया, क्षेत्रफल आपका आ गया 4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बड़ा वाला क्षेत्रफल क्या कह रहा है, इसकी प्रत्येक भुजा दुगुनी होगी, यानी कि ये वाला बड़ा वाला है, तो इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक भुजा दुगुनी होगी, यानी कि 2 की 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो समान रहेगा, क्योंकि दोनों वर्ग है, तो वर्ग का क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब देखो 16 4 के कितने गुणा है, तो 4 के 4 गुणा है। कितने गुणा है, 4 गुणा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। अब जो ए ऑप्शन वाले बता रहे थे ना, उनका मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, वो ए कहाँ पर कंफ्यूज हो रहे वो बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल का पूछा है कि क्षेत्रफल कितना गुणा होगा, तो वो तो 4 गुणा होगा। अगर यहाँ पर परिमाप का पूछ लेता ना, तो आपका 2 गुणा होता है। परिमाप पूछ लेता तो 2 गुणा होता। तो इसका देखो परिमाप अगर हम इसका ज्ञात करते हैं, तो ये परिमाप कितना आ जाएगा, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि इस छोटे वाले का 8 परिमाप आएगा, और इस बड़े वाले का कितना आएगा, इसका 16 आएगा। तो 8 16 है, वो 8 के कितने गुणा है, 2 गुणा है। तो परिमाप तो 2 गुणा होगा, लेकिन जो एरिया होगा वो आपका 4 गुणा होगा, 2 गुणा नहीं होगा। और जो डी बता रहे थे और सी बता रहे थे, बी बता रहे थे, ये तो बी वाला तो सीधा गलत है, और जो डी बता रहे थे वो तो मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे, सीधा आंसर दे रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर ये छोटा है तो इसका एरिया होगा वो भी छोटा होगा, और ये दुगुना हो रहा है यानी कि बड़ा होगा इसकी भुजाएं, तो इसका एरिया भी बड़ा ही होगा। तो दोनों बराबर ही बता रहे, अपरिवर्तित होगा, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये तो गलत है सीधा। समझ में आ गया क्या? बफरिंग हो रहा है क्या? बिल्कुल अबे सही बता रहा था, ठीक है। रिंटू पटेल अर्पिता को अभी तक समझ में नहीं आया क्या? एक बार वापस समझने की कोशिश करना। शिवराज को भी नहीं आया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो हमें क्या कहा गया है कि एक कोई वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा को अगर दुगुना कर दे, ठीक है, दुगुने का मतलब कि डबल कर दो। तो मान लेते हैं पहला वाला ये वर्ग है, ये वर्ग है जिसकी हम भुजा मान लेते हैं कि प्रत्येक की कितनी कितनी भुजा है, 2 2 है, यानी कि सभी की भुजाएं बराबर होगी वर्ग में, और सभी की भुजाएं कितनी होगी, 2 दी हुई है। तो 2 का अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात, आयत का जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर बोल सकते हो या साइड स्क्वायर बोल सकते हो। तो साइड यानी कि साइड कितनी, भुजा कितनी दी हुई, 2 दी हुई है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, वो 4 आ गया। अब बड़े वाले का तो इसमें क्या कहा कि गुणा कर दो, यानी कि ये 2 थी तो इसकी डबल कर दो, यानी कि 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, और ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई। ठीक है, तो ये 4 4 हो गए। इसका भी जो वर्ग है, ये आयत बन गया है लेकिन यहाँ पर वर्ग है, ठीक है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। तो साइड, अब भुजा कितनी है, अब भुजा है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब 4 है वो 16 के कितने, 16 है वो 4 के कितने गुणा है, तो 16 है वो 4 के 4 गुणा है, ठीक है, 2 गुणा नहीं है, 4 गुणा है, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो आप लोग। आपको अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, उसके एक विकीर्ण की लंबाई क्या होगी।
लंबाई ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 1024 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल्स यानी कि विकर्ण की लंबाई होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो जब मैंने कल वाली क्लास ली थी तो मैंने सबसे पहले यही बोला था कि ये पूरा चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस है, यानी कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला याद रखने का आसान ट्रिक मैंने कल बता दिया था, आसान तरीका कैसे याद रख सकते हो वो तो मैंने बता दिया था। तो अब याद आपको रखना है और हर जगह फॉर्मूला यूज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है वो 32√2 मीटर है। ऑप्शन बी है 30√2। ऑप्शन सी है 33√2। ऑप्शन डी है 28√2। दीपक ए बता रहा है, स्वयं सी बता रहा है। राज आर्यन ए बता रहा है। मिल्ली ए ऑप्शन बता रही है। गजेंद्र प्रजापति रोशनी ए ऑप्शन बता रही है। ठीक है, दीपा सिंह ए ऑप्शन बता रही है और पवन कंवर ए ऑप्शन बता रही है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, 1 मिनट आप अपने आंसर दीजिए, तब तक मैं माइक ऑफ रखता हूँ। अब ये कमेंट ऑफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिए अब। ठीक है, कोई वर्गाकार है, कोई वर्गाकार खेत है, उसका क्षेत्रफल कितना है 1024 है, यानी कि द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 1024 मीटर स्क्वायर। अब देखो कि आपका जो वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1024। कितना 1024 है। अब 1024 है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपका साइड स्क्वायर होगा वो आपका कितना होगा 1024 के बराबर होगा। अब हमें तो सिर्फ
साइड निकालनी है, भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है वो हट जाएगा और यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब अगर किसी को याद है, अगर किसी को 50 तक याद है तो उनको ये पता होगा कि 1024 है वो 32 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 32 का वर्ग होता है। तो ये भुजा हमारी कितनी आ गई? भुजा आ गई 32। भुजा कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। तो यहाँ पर भुजा कितनी आ गई? 32 आ गई। अब हमें क्या पूछा है कि विकीर्ण की लंबाई, तो जब वर्ग का विकीर्ण होगा वो क्या होगा? भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। तो भुजा कितनी है? 32 है, तो आगे 32 और बाद में सिर्फ रूट 2 ही लगाना है। तो 32 रूट 2 आपका आंसर ऑप्शन ए है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी को वर्ग नहीं याद है तो उसको वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा, और उससे तो अच्छा यही है कि आप 50 तक याद कर लो, जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जल्दी याद कर लो। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब भी इसका पहले जब जवाब देता हूँ। अक्षंत साहू बार बार पूछ रहा है कि टेलीग्राम पर जो क्विज बोट है उसका क्या मतलब है। तो आपको क्या करना, पहली बात तो ये, ठीक है, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो क्लास की बात है वो क्लास में किया करो, और जो बाद में ग्रुप की है वो सिर्फ ग्रुप में पूछा करो। ठीक है, 2-3 बार तो मैं बोल चुका हूँ, लेकिन ये बच्चा पता नहीं काफ़ी बार कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, वही मैसेज बार पूछ रहा है कि वो क्विज बोर्ड का मतलब क्या है, मतलब क्या है। फालतू के सवाल नहीं पूछने हैं। टेलीग्राम का नंबर नोट कर लो। बी होगा तनिष्का, मेघना, प्रंजल, रोशनी, दीपक, प्रतिज्ञा, गजेंद्र प्रजा, हिमांशु, शो बता रहा है बी ऑप्शन, स्वयं ए बता रहा है, ए 80, अर्पिता शो बता रही है, स्वयं ए बता रहा है, राज आर्यन शो बता रहा है। भरत ए ऑप्शन बता रहा है, गौरव बी बता रहा है, राज आर्यन बी बता रहा है, ईशान ए बता रहा है, प्रतिज्ञा ने सॉल्यूशन दे दिया, दीपक ने भी सॉल्यूशन दिया है, पवन ने भी सॉल्यूशन दिया है। अब देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अच्छे से देखना कि क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग का परिमाप है वो 40 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो इसका कितना दिया हुआ है? परिमाप आपको दिया हुआ है 40 मीटर। अब देखो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणा भुजा या 4 गुणा साइड भी कह सकते हो, 4 इंटू साइड, ठीक है, बराबर 40। हमें क्या ज्ञात करनी है? भुजा ज्ञात करनी है, साइड ज्ञात करनी है। तो भुजा बराबर कितना होगा? 4 ये दिया हुआ है, तो 4 ये गुणा में इधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो 40 भाग 4, 40 में 4 का भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर। क्या है? भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा गुणा भुजा भी बोल सकते हो, साइड इंटू साइड भी आप कह सकते हो, जो आपकी इच्छा है। दोनों का मतलब एक ही है, बाकी आपकी इच्छा है जो भी कहो। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? सभी को पता है 100 होता है। और ये नहीं पता है तो 10 को 10 से गुणा कर दो, भुजा गुणा भुजा है तो 10 गुणा 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे तब भी 100 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है
वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट ऑफ करूंगा मैं, ध्यान से क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या है कि एक फर्श की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? यदि एक टाइल का माप 80 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर है। ए फ्लोर मेजर 5 मीटर इंटू 4 मीटर। हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इफ वन टाइल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर? तो आंसर क्या होगा? आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी संख्या ज्ञात करनी हो तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आप यूज करके बताओ कि आंसर क्या होगा। रोशनी सी बता रही है, दीपा सिंह डी ऑप्शन बता रहा है, और शिवराज सी बता रहा है, चंद्रवीर ए बता रहा है, प्रंजल डी बता रही है, अनमोल बहुत ही लेट जुड़ा है। अनमोल है ना, अब आजकल पहले वाला नहीं रहा है, अब न तो टेस्ट टाइम पर दे रहा है न क्लास में ज्वाइन होता है। शायद ग्रुप से बाहर निकालना है इसको अब। ठीक है। और गीता पटेल ए ऑप्शन, प्रंजल सी, भरत डी ऑप्शन, मेघना बी ऑप्शन बता रही है, हिमांशु सी बता रहा है। आपको बोला हुआ है टाइम टेबल का ध्यान रखा करो, आप ध्यान नहीं रखते हो। ठीक है, बाद में हाल वही होगा जो आज हुआ था ना, वही होगा बाद में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसका आंसर बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या होगा कि मैंने क्या कहा था, जब भी टाइलों की संख्या ज्ञात करनी हो, किसी की भी संख्या ज्ञात करनी है, टाइलों की संख्या, ईंटों की संख्या, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला एक ही है, बड़े का क्षेत्रफल बट्टे छोटे का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बट्टे छोटे का क्षेत्रफल। बस ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, आपका आंसर आ जाए। अब देखो, बड़ा क्या है यहाँ पर? फर्श बड़ा है, टाइल से फर्श बड़ा है, और फर्श के क्या दिया हुआ? आयताकार दिया हुआ। कभी कभी ध्यान रखना, फर्श वर्गाकार होगा और टाइलें आयताकार होगी, तो उसमें वर्ग का ऊपर फॉर्मूला लगेगा। तो जो चीज़ दी हुई है ना, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर फर्श है वो आयताकार दिया हुआ है, तो फर्श का माप कितनी है? 5 मीटर और 4 मीटर। तो सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों सेंटीमीटर में बदला? क्योंकि दूसरी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा, तो लंबाई कितनी है? 500 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? 400 सेंटीमीटर बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो छोटा क्या दिया हुआ? छोटा यहाँ पर टाइल दी हुई है जो कि आयताकार है, तो छोटी टाइल है वो भी आयताकार है, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 80 गुणा 50। क्या है? 80 गुणा 50। तो ये 50 से 50 कट जाएगा, इधर एक आएगा, यानी कि इधर 10 बच जाएगा। ठीक है, 50 को 500 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और 8 एकम 8, 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचेगा? 10 गुणा 50, 5, 10 गुणा 5, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान रखना, जब भी संख्या ज्ञात करनी हो, ईंटों की हो, टाइलों की हो, कभी भी ज्ञात करनी हो, ये वाला फॉर्मूला ज्ञात। अब एक चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है? ठीक है,
एक चीज ध्यान में क्या रखनी है आपको, ध्यान में ये रखना है कि बड़े का क्षेत्रफल कभी कभी क्या दिया हुआ है, फर्श है वो वर्गाकार दिया हुआ होता है और नीचे टाइल है वो आयताकार होती है। तो हमें ऊपर है ना, ऊपर बड़े का क्षेत्रफल है, इसमें वर्गाकार का वर्ग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और नीचे वाले में आयत का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तो कभी गलत नहीं होगा। हाँ भाई अनमोल, टाइम क्लास का तो यही रहता है, भले टाइम टेबल चेंज हुआ हो, क्लास का टाइम टेबल यही है, क्लास का चेंज कब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 वर्ग मीटर, उसकी भुजा दी हुई है कितनी, 12 मीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा ये आपको पूछा है। जल्दी से बताइए कि क्या होगा परिमाप। पुष्कर बोल रहा है बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे। गौरव को ये समझ में नहीं आया कि 500 गुणा 400 कैसे किया है ना पिछले वाले क्वेश्चन में। तो देखो गौरव, जो आपको लंबाई चौड़ाई फर्श की दी हुई थी वो मीटर में थी और जो टाइल की थी वो सेंटीमीटर में थी। क्या थी, सेंटीमीटर में थी वो टाइल वाली। हमें पहले तो या दोनों को मीटर में चेंज करो या फिर दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो। तो हमने क्या किया, दोनों को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो नीचे वाला जो 80 गुणा वो था 50, वो तो सेम का सेम रहेगा। ऊपर का 4 गुणा 5 है तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर में कितना होगा, तो 5 को 100 से गुणा किया तो 500 आया, 500 सेंटीमीटर। और 4 मीटर का कितना होगा, तो 4 मीटर का 4 गुणा 100 यानी कि 400 मीटर आया। बस चेंज किया और कुछ भी नहीं किया, यूनिट चेंज किए। ए बता रहे हैं 20 मीटर, अनमोल सी बता रहा है, रोशनी सी ऑप्शन बता रही है, शिवराज सी बता रहा है, पुष्कर ए बता रहा है, प्रंजल सी बता रही है। हैप्पी बर्थडे पुष्कर। मेरा 32 आया यानी कि ऑप्शन बी। दिनेश पाल सी बता रहा है, ईशान सी बता रहा है, आयुष आश्विन सी ऑप्शन, मेघना भी सी बता रही है, भरत सी बता रहा है, दीपा सिंह सी ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, जिसका जो आंसर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका देखना कैसे करेंगे। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 96, तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 96। अब देखो इसकी एक भुजा दी हुई है 12, अब आप कुछ भी मान लो, लंबाई या चौड़ाई है, उनमें से एक दी हुई है 12 दी हुई है, तो मान लेते हैं कि लंबाई हमें ज्ञात करनी है और चौड़ाई हमें 12 दी हुई है, तो ये चौड़ाई आ गई 12, तो यहाँ पर 12 बराबर 96। अब देखो ये 12 है, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 96/12, 96/12। तो 12 में 96 का भाग जा रहा है, पहले तो ये देखो, तो 8 बार पूरा पूरा जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 8 बार, यानी कि जो 12 है वो चौड़ाई हमने ज्ञात की थी, तो 12 है ना, एक तो भुजा आ गई 12 और दूसरी क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि कुछ भी मानो, अगर लंबाई भी मानते तो भी चौड़ाई का मान कितना आता, 8 आता, और अगर हमने यहाँ पर चौड़ाई मान ली है तो लंबाई का मान 8 आ गया। लेकिन उल्टा कर दो, क्योंकि चौड़ाई हमेशा छोटी होगी लंबाई से। ठीक है, तो कैसे भी करो आपका आंसर मतलब गलत नहीं आएगा। लंबाई, इसमें यहाँ पर लंबाई को हम 12 मान लेते थे और चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखते तो भी आंसर चौड़ाई का कितना आता, 8 आता। तो यहाँ पर 8 मीटर चौड़ाई आ गई और 12 मीटर है। हमें क्या पूछा है कि उसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप बराबर, परिमाप दिया हुआ है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2
कोष्टक में लंबाई कितनी है, तो लंबाई 12 है, तो 12 प्लस चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई 8 है। तो यहाँ पर देखो 2 कोष्टक 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20, तो 2 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। समझ में आया क्या, जल्दी बताओ, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा है क्वेश्चन, तो कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ लेंथ 6 मीटर इज 30 स्क्वायर मीटर, देन व्हाट इज द ब्रेथ। ब्रेथ पूछिए आपको। अब देखो यहाँ पर आपको आंसर नहीं देखना है, देना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, किसमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लेने दो एक बार, ठीक है। यहाँ पर आंसर नहीं बताना है, कमेंट करके बताना है सबको। क्या करना है, कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आज से एक बार सुन के जाना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का शाम में होगा, वो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। प्रीवियस ईयर जो पेपर आपके आए हैं पिछले सालों में, वो आपके शाम में होंगे। जो 7 बजे 7:30 बजे टेस्ट आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों के पास बुक्स है, सभी बच्चों के पास किताबें होगी और किताबों में प्रीवियस ईयर के पेपर, तो कोई भी चीटिंग करके मत बताना। बताओगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। आपको नुकसान होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने एक बार कर भी लिया है पहले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको बुक की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। बुक की हेल्प नहीं लेनी है। प्रीवियस ईयर शाम को प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे, तो 2021 वाला तो उस दिन दोपहर में कर लिया था, ठीक है। अब 2020 से बाद में पीछे के पीछे सारे आते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, सभी को बाय, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। ओके बाय।